जय माता दी दोस्तों। चैत्र महीने की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। 9 दिन के इस पर्व में भक्त व्रत रखते हुए माता के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। उपवास रखने के साथ ही भक्त सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल, किसी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इसी तरह चनाव पूड़ी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं कि कौन सी माता को कौन सा भोग लगाएं। नवदुर्गा के प्रिय भोग। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग लगता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को पसंद है शक्कर और पंचामृत। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग मां को अर्पित कर उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। मां चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध मां को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से मां बहुत प्रसन्न होती हैं। चौथे दिन मां कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना होती है। मां को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मां को मालपुए बहुत पसंद होते हैं। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ खुद भी ग्रहण करें। पांचवें दिन मां स्कंद माता का भोग। मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। मां को फल पसंद होते हैं, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। छठे दिन मां कात्यायनी का भोग। मां कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि आर्षी पुत्री होने के कारण मां को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। मां को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। 7वें दिन मां कालरात्रि का भोग। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। मां दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग। महागौरी मां दुर्गा का 8वां है। अष्टमी के दिन मां के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन मां को नारियल का गोला चढ़ाएं। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का भोग। मां सिद्धिदात्री माता दुर्गा का 9वीं शक्ति हैं। मां सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।